क्या लगता है जिस इंसान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई होगी, क्या लगता है उसने लोगों को घर घर जाके कन्विंस किया होगा कि प्लीज़ यार मेरी वैक्सीन लगवा लो, मेरा डोज लगवा लो? या आपके घर के बाहर कोई, मैं कहता हूँ गरीब बैठा है, उसको ठंड लग रही है, अगर आप उसको कंबल देने जाओगे, क्या लगता है अगर आपको आपको उसको कंबल देना है तो क्या आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि प्लीज़ यार मेरा कंबल ले लो, प्लीज़ प्लीज़? नहीं ना। तो सेम एज इट इज़ दोस्तों, जब लाइफ में ना अब अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो ना, तो कभी भी आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो को होस्ट और दोस्त। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब आप फॉरएवर का बिजनेस करते हो, आप लोगों को शेयर करते हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे अननोन में हो, चाहे रिलेटिव्स में हो, किसी को भी जब आप शेयर करते हो, आपको ये कई बार इंसान के थ्रू सुनने को मिलता होगा या इग्नोरेंस से पता लग जाता होगा। जब इंसान को आपको बोलता होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, जब इंसान आपको बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब दोस्तों यहां पर ना एक चीज हम समझते हैं, यहां पर ना एक बात यहां पे समझना। आपने देखा होगा कि वीवो की, सैमसंग की एड आती है टीवी पे, आती है कि नहीं आती है? और ओप्पो मोबाइल, रेडमी, रियलमी की आती है। उनको रिजेक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है, क्योंकि वो भाई करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं, वो करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च रहे हैं, है ना, उनको भी रिजेक्शन आ रही है। बट क्या एप्पल की एड टीवी पे आती है? टीवी पे टाटा की गाड़ियाँ की, महिंद्रा की गाड़ियों की ऐड आती है ना, या कोई हुंडई की गाड़ियों की ऐड आ जाती है। बट क्या कभी टीवी पे रॉल्स रॉयस की, फरारी की, मर्सिडीज की, या कोई आप कह लो बेंटली की, बुगाटी की कभी आती है एडवर्टीजमेंट? नहीं आती है। अब यहाँ से आपको ये तो पता चल जाता है कि भाई हाँ, जिसको इंसान को वो गाड़ियाँ लेनी है वो टीवी कभी सामने बैठता ही नहीं है। बट यहाँ पर ना एक और चीज़ समझने को मिलती है, अगर हम यहाँ पे क्लोजली इस बात को समझें, कि वो चीज़ें अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट पे पैसा नहीं खर्च रही हैं, वो अपनी क्वालिटी पे पैसा खर्च रही हैं, वो क्वालिटी वाली ऑडियंस में काम कर रही हैं। वो जो कंपनीज है ना, वो क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी ऑडियंस में काम कर रही है। उनको पता है कि जिस इंसान को लेनी होगी वो अपने आप आएगा। सेम एज इट इज दोस्तों, जब आप फॉरएवर का बिजनेस चालू करते हो, सबसे पहली चीज देखो, एक मैं बात आपको बोलूंगा, आप क्वालिटी में काम करो, क्वालिटी ऑडियंस के अंदर। बट तब भी चलो हमें इतना नहीं पता होता, पहले दिन से आप स्टार्टिंग में क्वालिटी में काम नहीं कर रहे होते, आपको धीरे धीरे ही वो चीजें करनी आती है ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहूंगा, एक्सेप्ट दिस। अपनी उस बात को एक्सेप्ट कर लो कि लोग आपको नो बोलेंगे। हर इंसान बिजनेस के लिए नहीं बना है, हर इंसान फॉरएवर लिविंग के लिए नहीं बना है। अगर हर इंसान ही फॉरएवर के अंदर आ गया, तो जो मार्केट के काम है, दुनिया के काम है, वो कौन करेगा? सोचो, सभी लोग फॉरएवर करने लग गए तो दुनिया के काम कौन करेगा? अब ये भी नहीं है कि कोई नहीं करेगा फिर फॉरएवर। देखो, अगर कोई नहीं कर रहा होता तो इंडिया की 800 करोड़ की टर्नओवर कैसे हो रही है? वर्ल्ड वाइड की जो टर्नओवर है 34,000 करोड़ से ज्यादा कैसे हो रही है? लोग तो आ रहे हैं। बट गाइज, मैटर करता है हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैटर करती है हमारी कम्युनिकेशन, कि हम अपनी ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो किसी के सामने पुट कैसे करते हैं। इस बात को अब यहाँ पे ना बड़े डीपली समझो। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा समझने वाला है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम लोगों को कन्विंस करने लग जाते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस इज जस्ट ऑफ एजुकेटिंग पीपल। ये लोगों को अवेयर करने का बिजनेस है, ये कन्विंस करने का नहीं है। आप जितना किसी के पीछे भागोगे वो उतना आपसे दूर भागेगा, ये बात याद रखना। खुद को मैग्नेट बनाओ, खुद को ऐसा इंसान बनाओ कि लोग आपके साथ काम करना पसंद करें। आप सामने वाले को एजुकेट कर दो। देखो, जब आम अगर पेड़ पे नहीं पका है ना, कच्चा है, तो उसको जोर लगेगा तोड़ने में, और जब खाओगे भी तो खटास सी होगी, है ना। तो सेम एज इट इज, अगर आप उसी आम को पकने दो पूरा 5-6 महीने, जो पूरा पक जाएगा, येलो पड़ जाएगा, अपने आप वो नीचे गिर जाएगा और बोलेगा मुझे खाओ। सेम एज इट इज, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूरा एजुकेट कर देते हो, सारी चीज सिखा देते हो, तो उसको ना आप क्लियर कर दो, भाई ये अगर तू करेगा तो तेरा फायदा क्या है, नहीं करेगा तो नुकसान क्या है। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये। अगर आप सामने वाले को ना कन्वर्ट करना चाहते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर टू नोवस कस्टमर, नोवस कस्टमर टू एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बड़ी अच्छी लाइन है, इसका बहुत डीप मीनिंग है। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, कि अगर आप सामने वाले से कोई काम करवाना चाहते हो तो उसको बता दो कि अगर तू ये काम करता है तो इसका फायदा क्या है, और अगर तूने नहीं किया तो भाई तेरा फिर नुकसान क्या होगा। जब आप इंसान को ये चीज़ क्लियर कर देते हो ना, तो इंसान आपके साथ 99.9% चांस है कि वो कन्वर्ट करने के लिए राजी हो जाता है। देखो, जो कन्वर्ट हो सकता है वो राजी हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, दूसरा पॉइंट है, लिख लेना, ये एक चीज़ है, ये अंडरस्टैंड करना, कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, कि हमेशा ना खुद को गिल्ट फील मत कराओ। कई बार पता क्या होता है, जब मैं पर्सन नो बोलता है ना,
हम हमेशा खुद को ही टॉर्चर करते हैं, खुद को ही कसूरवार मानते हैं कि यार मैं ही कमी होंगी मेरे अंदर। देखो आप 10 में से 10 की रेशो निकाल ही नहीं सकते, ये बात याद रखना। आप 10 में से 10 की रेशो तो निकाल ही नहीं सकते। हर बंदे का माइंडसेट वैसा नहीं होता है। हर बंदे के साथ आप अगर आपके अंदर रिलेशन बिल्डिंग की भी कला है ना, बट सामने वाला कई बार इतना इंट्रोवर्ट होता है वो कि वो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करता है, वो बना ही नहीं पाता, उसको इतनी जल्दी ट्रस्ट होता ही नहीं है चीज़ों पर, उसका माइंडसेट ही उतना होता है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से अपना 100% दो, अपनी स्किल्स पे काम करो। ये भी नहीं बोलूंगा कि अगर आपकी कमी है तो भी आप सोचो कि नहीं जी ये तो ऐसा होता ही है, रेशो तो वैसे निकलती है, नहीं। यू हैव टू इम्प्रूव योर रेशियो, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी। क्योंकि दोस्तों देखो इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना ना एक तरीके से कह लो कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम करना होता है। किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को भी नहीं। हमेशा याद रखना है कि भाई कमी अपने अंदर भी हो सकती है और कई बार सामने वाले के अंदर भी हो सकती है। बट एक बात बोलता हूं मैं आपको, जब कोई इंसान आपको बोलता है ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपने उसको क्या बोलना है? एक चीज़ है आपने जो उससे पूछनी है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आप नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इंसान आपको कहीं भी मना करे, आफ्टर वेबिनार मना कर दे, आपके कोई भी ट्रेनिंग सेशन के टाइम पे मना कर दे, 2CC या स्टार्टअप कोई भी टाइम पे, आपने जस्ट उसको इतना मैसेज ड्रॉप करना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या मुझे रीज़न बता सकते हो ताकि आगे से मैं इन चीज़ों को सुधार सकूं जहां पर आपको कमी दिखी हो, है ना? तो सामने वाला बताएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई, या मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई, या मुझे स्टार्टअप नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसको आप बोल सकते हो कि आई हैव अ सॉल्यूशन। देन आप उसको कॉल पे सारी चीज़ें, मैसेज या जो भी बात करके आप उसको सॉल्यूशन दो, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सारी चीज़ें बताओ, उसको समझो। सामने वाला भी देखो, कोई इंसान देखो अपनी जेब से पैसा ऐसे नहीं निकालेगा, उसको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, उसको खुद पे भी ट्रस्ट होना चाहिए कि वो ये काम कर लेगा, है ना? और उसको सिस्टम पे भी बिलीव होना चाहिए, उसको कंपनी पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट दिलवाने का काम आपका ही है। कंपनी पे भी ट्रस्ट दिलवाना है, आपको खुद पे भी ट्रस्ट दिलवाना है, और उसको उस पे भी ट्रस्ट दिलवाना है कि तू भी ये काम कर सकता है भाई। अगर एक बार आपने उससे पूछ लिया कि कैन यू टेल मी द रीजन, कोई बात नहीं। कई लोग होंगे आपको इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे नहीं बस मुझे करना ही नहीं है, मेरे मम्मा ने ऐसा बोला, मेरे चाचा ने ऐसा बोला, कुछ भी वो बोल देंगे। पर देखो आप हर बंदे का माइंडसेट नहीं बना सकते, ठीक है? सो दोस्तों ये हमेशा ये बात याद रखो, जब कोई आपको आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलता है ना, कन्विंस मत करो, पूछो उससे, ठीक है कोई जेन्युइन रीजन है तो आंसर दो। बंदा अगर तब भी बोल रहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, तो मत पीछे पड़ो, मत समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने और पर्सनल फोकस करो, क्वालिटी पे काम करो। मैंने बोला ना रॉल्स रॉयस टीवी पे ऐड नहीं देती, वो क्वालिटी पे काम कर रही है, उनको पता है जिसको लेनी है वो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। वो अपने काम करने के तरीके में क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, अपने प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, राइट? उस पर ज़्यादा पैसा लगा रही है। तो सेम एज इट इज दोस्तों, आप खुद की स्ट्रेटेजीज पे इन्वेस्ट करो, अपनी स्ट्रेटेजीज पर पैसा नहीं बोल रहे, टाइम इन्वेस्ट करो। हाँ टूल्स बाय कर सकते हो आप, ये चीज़ें भी कर सकते हो, राइट? तो दोस्तों जब कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोले, हमेशा खुद को टॉर्चर मत करो कि हाँ यार मेरे अंदर ही कमी है, मैं ही बेकार हूँ, मुझे नहीं आता बिजनेस। अरे यार कई बार सामने वाले का माइंडसेट भी वैसा होता है, बट हाँ कमी हर इंसान के अंदर होती है, आपके अंदर भी है, उसको परफेक्ट करते जाओ। इम्परफेक्ट तो चलो कभी नहीं हो पाओगे, इंप्रूव करो। परफेक्ट बन गए फिर तो भगवान बन जाओगे, है ना? तो दोस्तों इंप्रूव करो। कोई भी इंसान इस दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट नहीं बना है, चाहे कोई महीने का 1 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा हो, वो भी कभी सेल्स के अंदर परफेक्ट नहीं है। हमेशा इंप्रूव करते रहो खुद को, क्योंकि नदी का पानी अगर बहता रहे तो नदी का पानी साफ रहता है, बट अगर वो नदी का पानी कहीं लंबे समय के लिए रुक जाए तो वो दलदल में बदल जाता है, राइट? तो दोस्तों मुझे लगता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका आपको बेस्ट आंसर, बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट माइंडसेट मिल चुका होगा इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ना जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से ऑब्जेक्शन पे चाहिए। एक ऑब्जेक्शन बताना, एक ऑब्जेक्शन, कौन से ऑब्जेक्शन पे आपको वीडियो चाहिए, और ये वीडियो अपनी टीम के साथ शेयर कर देना। कई बार पता क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि यार हम ये जो वीडियो है हम अपनी नॉलेज लेके खुद बता देंगे। देखो पता क्या चीज़ है दोस्तों, गुड, बहुत अच्छी बात है आप बता दोगे, बट द मेन थिंग इज देखो रणधीर है, आप हो, मेरे वर्ड्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आपके वर्ड से। तो ये आप वीडियो अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर करो ताकि आपकी टीम भी ऐसी नॉलेज ले पाए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, मेरी सारी वीडियोज जाके देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर लिविंग जैसे बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो जल्दी जाए, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी टीम के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं जी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।